मुंगेर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री पर साधा निशाना, बिहार को पतन की ओर ले जा रही नीतीश सरकार। सीएम नीतीश पर बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी का बड़ा हमला, फूलपुर मिर्जापुर से चुनाव लड़ेंगे तो नहीं बचेगी जमानत। खगड़िया में 24 घंटे में 2 युवकों की गई जान, जहरीली शराब से मौत की आशंका, एक युवक की हालत गंभीर। सीतापुर में कच्ची दीवार गिरने से एक किशोर की मौत, 2 लोग घायल, जिला अस्पताल में इलाज जारी। अमरोहा में डबल मर्डर मामले में बोले डीआईजी, पूछताछ के लिए कई लोगों को हिरासत में लिया गया, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा खुलासा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले को लेकर है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला, बीजेपी के सांसद और फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले गिरिराज सिंह ने बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डर गए हैं। तो बता दें कि सुशील मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है। तो बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बड़ा बयान दिया है। सुशील कुमार सीएम नीतीश को ललकारा है। दरअसल फूलपुर मिर्जापुर से चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है और ऐसे में उन्होंने कहा है कि आप जहां से भी चुनाव लड़ेंगे बीजेपी आपको नहीं छोड़ेगी। तो नीतीश कुमार पर बीजेपी सांसद ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद, कद्दावर नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने बताया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डरा हुआ। उन्होंने कहा है कि बिहार में डर गए हैं क्योंकि 2 सीट भी यहां पर वो नहीं जीत सकते हैं और यही वजह है कि अब वो फूलपुर और मिर्जापुर से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं। तो यदि वो ऐसा सोच रहे हैं तो उनकी एक भी जमानत नहीं बचेगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में उनको नहीं छोड़ने वाली है, बीजेपी उनके जमानत को जब्त करवा देगी। सुशील कुमार मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार में डर गए हैं नीतीश कुमार और यूपी में चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो एक भी जमानत उनकी नहीं बचेगी। डर गए हैं कि अब यूपी से चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं। उनको पता है कि बिहार के अंदर 2 सीट भी जितना उनके लिए मुश्किल होगा। तो उनके सहयोगियों ने उनको सुझाव दिया है या अखिलेश यादव ने उनको आमंत्रित किया है फूलपुर से लड़ने के लिए। तो जहाँ फूलपुर लड़े उनकी जमानत भी नहीं बचेगी, वो चाहे फूलपुर हो या मिर्जापुर हो। अभी तो हाल ही में आजमगढ़ का चुनाव हुआ था लोकसभा का, या रामपुर का, जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता, दोनों जगह समाजवादी पार्टी का सफाया हो गया और बीजेपी चुनाव जीत गई। और इतना ही नहीं, तो पिछले लोकसभा चुनाव में बुआ और बबुआ की जोड़ी को बहुत प्रचारित किया गया, मायावती और अखिलेश यादव। क्या हसर हुआ, बीजेपी 64 सीटें जीत गई थी। और उसके पहले अखिलेश यादव ने हाथ मिलाया था कांग्रेस के साथ और नारा लगा था यूपी को ये जोड़ी पसंद है। क्या हुआ उस जोड़ी का, कांग्रेस का क्या हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर। तो नीतीश जी, आप हिंदुस्तान में जहां से चुनाव लड़ना चाहें आप लड़िए चुनाव, बीजेपी आपको छोड़ेगी नहीं। जिन लोगों ने बीजेपी के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया है, आप जहां से भी चुनाव लड़े आपकी जमानत बचेगी नहीं, आपकी जमानत जब्त कराएंगे। नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी और लगातार बीजेपी के कद्दावर नेता नीतीश कुमार पर हमला बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। एक और बड़ी खबर मुंगेर से आ रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने, जो फायर ब्रांड नेता कहे जाते हैं, उन्होंने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है, निशाना साधा है। नीतीश कुमार पतन की ओर बिहार को लेकर जा रहे हैं, ये कहा है गिरिराज सिंह ने। तो मुंगेर में भी गिरिराज सिंह हमलावर हुए नीतीश कुमार पर। सत्ता के लिए लोगों को हिंदू मुसलमानों में बांट रही है नीतीश सरकार। सरकार के संरक्षण से पूर्वांचल में आतंक का वातावरण है, ये कहा है गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह और सुशील मोदी के बदले जरा खुद को देखे मुख्यमंत्री। तो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी तमाम जो हमले बोले जा रहे हैं, जो निशाने साधे जा रहे हैं, उन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। तो ऐसे में
गिरिराज सिंह ने कहा है कि जरा खुद को देखें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। गिरिराज सिंह और सुशील मोदी को बाद में देखेंगे, पहले खुद को देखें। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बयान दिया है गिरिराज सिंह ने। वो मुंगेर पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोला है और कहा है कि जरा खुद को पहले देखें। पतन की ओर बिहार को नीतीश सरकार लेकर जा रही है। हिंदू और मुसलमानों के बीच बिहार को बांटने का काम कर रही है। नीतीश बाबू की सरकार महत्वाकांक्षा के कारण बिहार को पतन की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि सरकार बनने के बाद पिरबहौर थाने में जो आरजेडी के पूर्व मंत्री थे, उन्होंने जिस ढंग से थाने से अपराधियों को छुड़ाया, ये बताता है गिरती हुई साख सरकार की। आपने देखा कि इस सरकार के अंदर जिस ढंग से पूर्वांचल में 500 स्कूलों में मजहबी छुट्टी, शुक्रवार को छुट्टी, यानी सत्ता के लिए बिहार को एक तरह से हिंदू मुस्लिम की ओर ये सरकार बांटने की कोशिश कर रहा है। मुसलमानों को इतना प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं कि पूर्वांचल में सरकार के संरक्षण से आतंक का वातावरण हो रहा है। ये सरकार विकास के बदले अभी जो घटना घटी बेगूसराय में, कहाँ गई थी पुलिस? चले खगड़िया से एक बड़ी खबर आ रही है। 24 घंटे के अंदर 2 युवकों की जान गई है और ऐसे में संदेहास्पद स्थिति में जो मौत हुई है, बताया जा रहा है कि ये मौत का कारण जहरीली शराब है। अलौली प्रखंड का रहने वाला था जो मृतक है वो, और ऐसे में एक युवक का इलाज अभी बेगूसराय के अस्पताल में चल रहा है। अलौली प्रखंड के पंचायत अंबा का रहने वाला था। तो एक युवक का गंभीर हालत में अभी इलाज चल रहा है। खगड़िया से बड़ी खबर सामने आ रही है। 24 घंटे में 2 युवकों की जान गई है। जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये मौत जहरीली शराब के कारण हुई है, क्योंकि मृतक ने शराब का सेवन किया था। परिजनों का आरोप है अंबा इचरुआ वार्ड का निवासी था। अलौली प्रखंड के अंबा इचरुआ वार्ड का निवासी था मृतक, और ऐसे में एक युवक जिसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज चल रहा है बेगूसराय में। जहरीली शराब से मौत की आशंका जताई जा रही है। खगड़िया में बड़ी खबर आ रही है। खगड़िया से जहां अलौली प्रखंड के पंचायत अंबा इचरुआ वार्ड का निवासी था मृतक, 2 युवकों की जान गई है और कहा जा रहा है परिजनों के अनुसार दोनों ने जहरीली शराब का सेवन किया था। खगड़िया से बड़ी खबर, अलौली प्रखंड के पंचायत अंबा इचरुआ वार्ड का निवासी मृतक था और ऐसे में एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है जिसका इलाज चल रहा है। खगड़िया से बड़ी खबर, 24 घंटे के अंदर 2 युवकों की मौत हो गई है। परिजनों के अनुसार जहरीली शराब का सेवन करने से है गई जान। तो आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। दारू पिया था दीपक और बुधन यहाँ।
अम्बा इचरवा। फिर परसों दारू पिया और कल में उसको 4 बजे से उल्टी हुआ, उल्टी रुका नहीं, एकदम कोयला जैसा उल्टी हुआ। और उसके बाद हमारे गांव के लोग सब बोला कि इसे अस्पताल ले जाओ, तो ब्लॉक पर भेजा अलौली। तो अलौली गया तो वहाँ से एक टीका लगा करके सदर अस्पताल भेज दिया, बोला जाओ वहाँ ठीक हो जाएगा, दिखाई नहीं देता है। औरंगाबाद जिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शुभम कुमार नाम के एक शख्स ने वीडियो जारी कर सुजीत हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि उन्होंने मेरे दोस्त कुणाल के बहनोई की हत्या की थी और इसीलिए मैंने उनकी हत्या की है। वहीं इस मामले पर एसपी ने कहा कि वीडियो की जांच कराई जा रही है, जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गोली जिसमें उनकी हत्या हो गई। डेहरी पाली रोड सुरत के टूक चंगू को भी मैं नहीं मारा गोली, क्योंकि कुणाल सिंह को मारा था चंगू ने गोली, जिसमें वो कहता था कि मैंने मारा हेडशॉट। कुणाल सिंह के परिशोध में ही चंगू को भी मैंने मारा हेडशॉट। कुणाल सिंह गिरोह का संचालक मैं शुभम सिंह। कुणाल सिंह के हत्या में जो लोग शामिल हो गए उन सब पे मेरी निगाह है। कुणाल सिंह का शुभचिंतक मैं शुभम। खबर बेगूसराय जिले की बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप की है, जहां इंडियन ऑयल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कार्यरत कुमार ऋषिकेश की मौत हो गई। परिजनों और रिफाइन कर्मियों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा है कि डॉक्टर द्वारा सही तरीके से उनका इलाज नहीं किया गया और गलत इंजेक्शन देने की वजह से उसकी मौत हुई है। वहीं रिफाइनरी प्रबंधक आर.के. झा ने कहा कि घटना में जिनकी भी लापरवाही होगी उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिया 15 सेकंड नहीं लगा, उनका देहात कांपने लगा और वो बिल्कुल इसमें क्या सकते हैं, क्या इसमें कोई सकते हम क्या मान सकते हैं। ये तो हम जाएंगे, जो इनके साथ नाइंसाफी हुआ है, इस तरह का जो स्टेप लिया गया है, एक जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया गया है। वो साले अपने लॉस करते हैं, अपने बाल बच्चों को तब पता चलता है कि दर्द क्या होता है। रोहतास के डेहरी थाना क्षेत्र के 12 पत्थर मोहल्ला स्थित सार्वजनिक अतिथि भवन में तैनात गार्ड पर एक व्यक्ति ने शराब के नशे में तलवार से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसे निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां से बेहतर इलाज के लिए नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल जमुहा रेफर कर दिया गया। इधर मौके पर पहुंची पुलिस ने तलवार के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जांच में जुटी है। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद है। तो सीसीटीवी में इस पूरी वारदात, ये जो पूरी वारदात है रोहतास की, वो कैद हो गई है। तलवार से हमला किया गया है और हमलावर की जो तस्वीर है वो सीसीटीवी कैमरे में नजर तो आई है, लेकिन आपको बता दें कि पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की तलाश में, अपराधी की तलाश में जुटी है। पटना सिटी के महुली में एलिसिया मेडिकल प्रोडक्ट लिमिटेड प्लांट का उद्घाटन बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने किया है और उस दौरान उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि इस प्लांट की शुरुआत होने से लोगों को अपने बिहार में ही रोजगार मिलेगा और इस प्लांट में करीब 300 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं प्लांट के निदेशक मनीष कुमार गुप्ता ने कहा कि इस फैक्ट्री में सभी मशीनें साउथ कोरिया से मंगाई गई हैं। यहां बेहतर और उम्दा क्वालिटी की मेडिकल डिस्पोजेबल सिरिंज तैयार की जाएगी, जो मैक्स बन के नाम से जानी जाएगी। आज जो है एलिसिया मेडिकल प्रोडक्ट है, मोहाली रोड में स्थित है। यहाँ आज विधिवत उद्घाटन किया गया विश्वकर्मा पूजा के दिन। और उद्घाटन किया था, क्या है ये? इसका उद्घाटन उद्योग मंत्री श्री समीर महासेठ जी ने किया और ये जो है सिरिंज का प्लांट, डिस्पोजेबल सिरिंज का, और जो आप देख रहे हैं इसका जो कैंपस देख रहे हैं, लगभग जितने भी बिहार में फैक्ट्री है और जो मतलब फैक्ट्री है उससे काफ़ी बड़ा मतलब ये अभी हम लोग यहाँ पे किए हैं। और जो भी इसका टेक्नोलॉजी भी है, जितना पहले जो फैक्ट्री है उससे कुछ डेवलप करके हम लोग यहाँ किए हैं।
वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो उत्तर प्रदेश की खबरों के से आपको रूबरू करवाएंगे। जल्द हाजिर होंगे। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात मुरादाबाद की करेंगे, जहां सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने लखीमपुर खीरी रेपकांड मामले में विवादित बयान दिया है। सांसद ने कहा है कि मामले में दोषी मुसलमानों को चौराहों पर पत्थर से मारना चाहिए और उन्हें जमीन में गाड़ देना चाहिए, ताकि आगे कोई भी इस तरह की वारदात को अंजाम ना दे सके। बीजेपी अगर ये कर रही तो हमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो यही काम करेंगे। युवतियों की तो मौत हो ही गई थी, वो तो पेड़ पे लटकी हुई मिली थी, उनके साथ रेप भी हुआ था, दलित युवतियां थी और जिन लोगों ने ये दुष्कर्म करा है, जाहिर सी बात है कानून के हिसाब से उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और अगर वो मुसलमान हैं तो उनको चौराहों पे आधा आधा जमीन में गाड़ दिया जाए और उन्हें पत्थरों से मार दिया जाए, ये सजा है। चलिए बात सीतापुर की करेंगे। कच्ची दीवार गिरने से हादसा हुआ है। कच्ची दीवार गिरने से हादसा हुआ है। हादसे में एक किशोर की जान गई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो बता दें कि ये पूरा हादसा सीतापुर में हुआ है और ये पहली बार नहीं हुआ है। लगातार उत्तर प्रदेश में बारिश के कारण कई घर गिर रहे हैं, कई कच्ची मकानें धराशायी हो रही हैं, कई जगह इमारतें धराशायी हो रही हैं और ऐसे में सीतापुर के कोतवाली देहात इलाके में एक किशोर की मौत हो गई है।
कच्ची दीवार गिरने से। तो बड़ी खबर, तो ये तस्वीर सीतापुर की है जहां कच्ची दीवार गिरने से बड़ा हादसा हुआ है और ऐसे में 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक किशोर की मौत मौके पर ही हो गई है और ऐसे में अस्पताल में घायलों का इलाज चल रहा है। बता दें कि सीतापुर के कोतवाली इलाके का मामला है। कच्ची दीवार गिरने के कारण यह हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में दीवार और मकान लगातार गिर रहे हैं। कई लोगों की जानें लगातार जा रही हैं। दीवार गिर गई है, उसी से घायल है। कच्ची दीवार, ये 1 लोग एक्सपायर हो गए हैं, 2 लोग घायल। कितने लोग दबे थे इसमें? 3 लोग दबे थे। 3 लोग। ये पकड़िया धापुर का है। और चलिए बात अमरोहा की करेंगे, जहां अमरोहा के थाना क्षेत्र गजरौला में शनिवार की रात मां बेटी की सर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में अब डीआईजी शलभ माथुर का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही घटना का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें कि 2013 में मृतका के पति का देहांत हो गया था। मृतका का बेटा भी है। एक महिला और उनकी बेटी की हत्या करी गई है। मौके के ऊपर तत्काली सभी लोग पहुंचे, वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हैं, फॉरेंसिक टीम भी यहां पर पहुंची है। डेड बॉडी को मॉर्चुरी के लिए भिजवाया गया है। जो अभी तक की जानकारी है, महिला की एज लगभग 30 से 32 के आसपास है और उनकी एक डॉटर है। इसके अलावा ये इनके बारे में ये भी पता लगा है कि इनके पति की मृत्यु 2013 में हुई थी और इनका एक बेटा भी है। संबंध में जो मायके वाले हैं, लड़की के घर वाले हैं, उनके द्वारा कुछ हम लोग को चीज़ें उपलब्ध कराई गई है। साथ ही मौके पर के ऊपर बारे में पूछताछ की जा रही है और जल्दी घटना का पूर्ण अनावरण किया। अमरोहा से चौधरी शाहनवाज फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, क्या मामले का खुलासा हो पाया है? क्या आरोपियों तक पहुंच सकी है पुलिस अभी तक? देखिए मैडम, ये मामला है जनपद अमरोहा थाना गजगौर क्षेत्र है, जहाँ पर काका ठेर का बताया, जहाँ पर लगातार जिस तरीके से देखा जाए तो माँ बेटी की जो बेरहमी से हत्या की गई है, जिस तरीके से उसमें कुछ मुख्य आरोपी जो पकड़े गए हैं, लेकिन अभी पुलिस जो है पूछताछ चल रही है। पूछताछ चल रही है। डीआईजी का बयान सामने आया है शाहनवाज, और डीआईजी ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी तभी मामले का खुलासा हो पाएगा। कब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की उम्मीद है? देखिए, जिस तरीके से ये घटना हुई है, लगातार इस घटना का जो है सकड़ लिया गया है और उसी प्रकार जो है जब घटना को संयुक्त से लिया गया है, उसी प्रकार जो है जब देखा जाए तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही जो है इसका खुलासा होगा, तभी पता चल पाएगा कि इसका मुख्य आरोपी कौन है। चलिए, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहिए। शाहनवाज, तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बात मुरादाबाद की करेंगे, जहां काशीराम कॉलोनी में खुलेआम सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा है। वहीं स्थानीय लोगों के मुताबिक इसका विरोध करने पर धंधेबाजों द्वारा उन्हें धमकाया जाता है और इस धंधे के कारण इलाके के बच्चों पर गलत असर पड़ रहा है। पुलिस पर भी इस धंधे को संरक्षण देने का आरोप है, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शिकायत करने पर कुछ पुलिसकर्मी क्षेत्र के लोगों को डांटते नजर आ रहे हैं। वहीं एसपी ने इस पूरे मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एसएसपी पे सर से मिलने आए हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पे गंदा काम करते हैं औरतें, 2 रजनी और गीता। काशीराम नगर से आई हूँ मैं A2 से, और वहाँ पे वो गीता रजनी धंधा कराती है छोटे छोटे बच्चे को लाकर, और वहाँ से यहाँ के वो प्राइवेट जो वो हैं कि वकील भी हैं, उनका भी वो भी जाते हैं वहाँ पर, और लड़के भी जाते हैं यहाँ से, और पुलिस वाले भी जाते हैं वहाँ पर। और चलिए, चंदौली जिले की पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां थाना इलिया पुलिस के द्वारा 3 शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया है और इनके कब्जे से चोरी की 9 बाइक को बरामद किया गया है। ये चोरी की जो बाइक है उसे पुलिस ने बड़ी संख्या में बरामद किया है और ये चोर बाइक में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर भीड़ भाड़ वाले स्थान से बाइक की चोरी करते थे और चोरी की बाइक बिहार बेचने की फिराक में थे, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। थाना इलिया द्वारा और एसओजी टीम द्वारा एक ऑटो थेफ्ट गैंग पकड़ा गया है, जिनके पास से 9 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुई हैं।
इसमें 3 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इनसे और भी पूछताछ की जा रही है और इनके विभिन्न साथी और कहाँ से एक बाइकों को चोरी की बाइकों को बेचते थे और कहाँ कहाँ इन्होंने चोरी की है, विभिन्न जनपद आसपास के और जो बिहार का बॉर्डर लगता है और बिहार स्टेट के अंदर इनके द्वारा जो इस तरह की चोरी की घटनाएं की गई, सभी की पूछताछ की जा रही है। इन सभी के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ जिले के दिल्हुपुर थाना क्षेत्र के प्रयागराज बॉर्डर पर स्वाट टीम और पुलिस की संयुक्त छापेमारी के दौरान पुलिस ने 1 क्विंटल 35 किलो गांजा बरामद किया है। बरामद अवैध गांजे की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है और इसी के साथ 3 तस्करों की गिरफ्तारी भी हुई है। निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों और शराब के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और ऐसे कार्य में लिप्त लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के तहत दिल्हुपुर एसओ और हमारी स्वाट टीम के द्वारा चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनसे विस्तृत पूछताछ करके इनका लाने का स्रोत कहां से है, किनको पहुंचा रहे थे, इसके पहले इनके ग्रुप में कौन कौन लोग थे, जानकारी कर हमारे द्वारा विधिक कार्रवाई की जाएगी। भदोही जिले के बैरीबासा गांव के प्राथमिक विद्यालय के हेडमास्टर की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में हेडमास्टर विद्याधर दुबे बच्चों को पढ़ाने की जगह अपनी आंगनबाड़ी पत्नी के साथ लाभार्थियों को सरकारी राशन बांटते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि कुछ लोगों ने जब राशन बराबर नहीं देने और बच्चों को पढ़ाने की जगह राशन वितरण करने पर सवाल किया तो वे नाराज हो गए और गांव वालों को जो उखाड़ना है उखाड़ ले कहने की चुनौती दी। हालांकि डीटीवी भारत फिलहाल इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बहुत कागज है, तनी मार मराबे ना, तनी मार मराबे समझ में आ जाए वो बताई थई। अरे तू अपन दिन देख हम क्या काम बता दिया बस एकदम से बंद गई था। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे किए जाने को लेकर दारुल उलूम देवबंद में सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस दौरान मदरसों के इतिहास पर प्रकाश डाला गया। आपको बता दें कि मदरसा संचालकों को शिक्षा अधिनियम और देश के संविधान के अंतर्गत दी गई धार्मिक आजादी के अनुसार शिक्षण कार्य करने पर बल दिया गया है। पीलीभीत के बिलसंडा थाना क्षेत्र के रूड़िया घुड़िया गांव में गन्ने के खेत में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया, जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग खेत में पहुंचे। वहीं ग्राम प्रधान की सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को रेस्क्यू कर लिया। अपनी टीम के साथ मैंने खुद अपने हाथों में पकड़ा है और खुद बांधा है, उसको बहुत बड़ा है और अपनी टीम के साथ उसको पकड़वाया। लगभग 7 से कम नहीं है, 7 फुट से गन्ने का खेत, काफी गन्ना बड़ा है, उसके अंदर रेस्क्यू करा हमने होगा। अब उसको नदी में छोड़ेंगे हम। हमीरपुर के राजकोतवाली क्षेत्र के मझगवा गांव में संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर महिला ने शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। महिला का आरोप है कि उसके घर पर दबिश देने के लिए सादी वर्दी में आए पुलिसकर्मियों ने उसके साथ अभद्रता की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सीसीटीवी कैमरे पर नजर पड़ते ही पुलिसकर्मी घर से निकल गए। गैर वारंटी गैर उनकी न कांच खोचने की बढ़ गए, घर में बढ़ गए, मारने पीटने लगे, कई बार बुले हैं जी। हमने कहा देखो, देख नहीं रहे और लेकिन हमसे लड़ रहे। अच्छा, कब गए थे? चलिए खबरों के सफर में फिलहाल हमें दे इजाजत। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, देखते रहे डीटीवी भारत। नमस्कार।